अच्छा, अभी अगला सवाल, काफ़ी सारे इसमें सवाल जो थे वो आप लोगों ने पूछे थे, और एक और सवाल जो आप लोगों ने पूछा है और जो हम मारूक से पूछेंगे कि आपके फैंस पूछ रहे हैं व्हाई आर यू सो रूड विद योर फैंस, और इसके ऊपर मुझे सवाल आए हैं एग्जैक्टली 30+। तो मारूक, आप क्या कहना चाहेंगे? चुरा के दिल मेरा गोरियां चल। हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है। इतना सड़ा हुआ, लेकिन चलें, ओके। और आज है मेरे साथ शो पे पेशावर सिटी हाउस की मालिक। ये 17 साल की हो गई हैं, मगर फिर भी पेशावर यंगेस्ट यूट्यूबर का टाइटल अपने पल्ले से बांध के बैठी हुई हैं। परफेक्ट बीवी मटेरियल और फ्यूचर हाउसवाइफ, और अपने फैंस को एटीट्यूड दिखाने वाली यूट्यूबर क्वीन। प्लीज़ वेलकम सेठी साहबा कमारुख सेठी। अस्सलाम वालेकुम मारुख सेठी, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। अभी हम आपके साथ शुरू करते हैं इज़्ज़त उतारना आपकी। तो हमारा पहला राउंड है जिसमें हम आपसे सिंपल और ऑनेस्ट सवाल पूछेंगे और आपने हमें ऑनेस्टी के साथ जवाब देने हैं। अगर आप सही जवाब देंगी तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, वरना पहला सवाल मेरा यही जो मैं सबसे पूछता हूँ कि आपने क्या सोच कर ब्लॉगिंग शुरू की? फेमस होना था या कूल बनना था? फेमस हो के अपने दोस्तों को चढ़ाने के लिए, देखो मैं नहीं, मेरा दिल यूट्यूबर कर हूँ। रहा था बस। बस दिल कर रहा था? तो मतलब ये यूट्यूब आप सिर्फ दिल के लिए करें, कोई आपका ख्वाब शौब नहीं इसके साथ जुड़े हुए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप अपने आप को समझती क्या हैं? इंसान। मैं मतलब ब्लॉगर नहीं, ऑप्शन मतलब ब्लॉगर, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, दूसरों की पिक्चर्स कॉपी करने वाली, मतलब क्या समझती हैं मतलब इस तरह? मैं अपने आप को एक यूट्यूबर समझती हूँ। चलें, और माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें ये लगता है कि आप अपने अकाउंट्स डिलीट करती हैं ताकि आपको प्रमोशन मिले, लोग आपकी स्टोरीज डालें और आपका जो नेक्स्ट अकाउंट हो उस पर फॉलोअर्स ज़्यादा हों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके हर नेक्स्ट अकाउंट में फॉलोअर्स ज़्यादा होते जाते हैं। ओह सॉरी, एक से यार आपको वही आप गिर गया मतलब। हाँ जी, हाँ जी। इंस्टाग्राम से हैंडल ही नहीं हो रहा, ये सच वो गिरा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत गलत लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूँ? आवाज़ में हिचकिचाहट है थोड़ी सी। चलें ठीक है, मैं कुछ लाइंस बोलूँगा, ठीक है? आपने बस जल्दी से गेस करना है ये कौन सा यूट्यूबर हो सकता है या है। अच्छा, मुझे वॉशरूम में अकेले जाने से डर लगता है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलें। तुम हो गए। ये ऑप्शंस में इंक्लूडेड नहीं है। आगे चलते हैं। मुझे शाउट आउट दे दो, फॉलोअर्स चाहिए। यार मैं नाम नहीं ले सकती। नाम लेना, इधर इधर हमारे शो पे ऑनेस्ट होना है। लोग बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं यहाँ पे, आप कर दें, आप यहाँ पे मैं honest इतना बताऊंगी, पेशावर से कोई है। हैं। अच्छा, इनका कहना है कि पेशावर से कोई है। क्या वो थोड़े मोटे से हैं? नहीं अच्छा नहीं। क्या वो 15 साल से छोटे हैं? नहीं क्या वो आपके साथ लूडो खेलते हैं? नहीं अच्छा, क्या वो लड़के हैं? नहीं। अच्छा, जैनब की बात हो रही थी यहाँ पे। जैनब की बात हो रही है यहाँ पे। मारो कह रही है जैनब, मारो को ज़ैनब कहती है कि पेशावर से shout तो out नहीं दो। है। अच्छा, हमें लगा था। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। मैं थर्ड जो ऑप्शन है वो है, मारूख तुम बहुत प्यारी हो, काश तुम मेरी होती। ओए होए, शाबीर जाफी अगर ये मुझे बोल देना, मैं बस गई। मैंने कहा कौन सा यूट्यूबर हो सकता है या है, या आपने इमेजिनेशंस में नहीं जाना? क्या मतलब? क्या पता उसका नाम एम से शुरू होता हो। एम से कौन? इमेजिनेशंस नहीं। नहीं? अच्छा अच्छा, नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। नहीं, वो नहीं है। अच्छा, शाबिर जाफरी ऑप्शन पे हम टिक करते हैं। मुझे कंट्रोवर्सीज चाहिए, मुझे पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स और चाहिए, मुझे कंटेंट चाहिए, तो मुझे ये प्रॉब्लम्स भी और चाहिए। इरफान जुनेजो। क्या ये बात सच है कि आजकल सोशल मीडिया पे फेमस होने का सबसे आसान तरीका है कि शादी कर ली जाए? नहीं। क्योंकि रिसेंटली रिसर्च के मुताबिक सामने आया कि जो जो लोग शादी कर रहे हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, या ब्रेकअप्स होते हैं या तो या शादी होती है तो बहुत फेमस हो जाते हैं। कौन हुए शादी की वजह से? वैसे हाँ, सेलिब्रिटीज करें, वो ऑलरेडी फेमस है, उनको और क्या जरूरत है फेमस होने आप भी ट्राई करें, आसपास और भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं, आप नज़र दौड़ाएं, देखें आपको भी शायद मौका मिले कोई
हाँ मैं ढूंढती हूँ किसी को, आप फिक्र ना करें। अच्छा मारूक सेठी, मुझे पैसों का बड़ा शौक़ है, सही है, आपको तो पता ही मुझे कमाने का ना बहुत शौक़ जी है। जी मुझे तो अंदाज़ा है। मुझे कोई प्लीज़ आप ऐसा तरीका बताएं जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, या अगर मेहनत करनी पड़े तो सिर्फ रात को करनी पड़े, कोई तरीका प्लीज़। सिर्फ रात। अगर मतलब क्योंकि मैं रात को फ्री होता हूँ ना मोस्टली। अच्छा, दिन के जैसे टाइम आप आप किस क्या सेंस में करते जा हैं? रही हैं, मतलब कॉल सेंटर वगैरह की जॉब भी रात को होती हैं। तो आप दिन के टाइम क्या हाँ, करते हैं, मुझे ये बताएं ना। मैं दिन के टाइम बहुत बिजी होता हूँ कॉल पे। किसकी कॉल पे? वो आ जाती है कभी कौन कर लेता है, मैं बात कर ओह। लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता कि मैं रूडली कहूँ अल्लाह हाफिज़ मुझे जाना है, तो वो दिन ओके, मेरा ऐसे आप गुजरता है। कोई डिलीवरी सर्विस में चले जाएं, बहुत कमाई होगी। रात के टाइम डिलीवरी सर्विस। वैसे मैं एक बात सोचा था कि आपकी जायदाद कितनी होगी, मेरा मतलब सेठी हाउस, ठीक है, और फिर सेठी हाउस मेरा नहीं है। नहीं मतलब आपके आबाओ अजदाद, फिर आपके फार्म हाउस इस्लामाबाद में आ रहे हैं, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपके रिश्ते वाली प्रोफाइल में डालें ना, ताकि फिर अच्छे रिश्ते आते हैं आपकी जितनी जायदाद ज़्यादा होती है। कॉल आ रहा है, मामा की कॉल आ रही है। मामा कह रही है बेटा ये क्या बगैरती हो रही है। मामा कह रही है बेटा, हाँ ये कट नहीं करना, नहीं कट नहीं करना। मारो के रिश्ते वाले आ गए, मारो इसलिए तैयार होकर बैठी हुई थी, उसकी मामा कह रही है जल्दी आएँ। मारू के घर रिश्ते वाले आ गए थे, मारू इसलिए तैयार होकर बैठी हुई है, मैंने कहा रिश्ते वाले आए हैं लेकिन आप मुझे टाइम दे दें जल्दी से। तो मैं इसी वजह से आपसे ये सवाल पूछा था, जो मैं फिर से रिपीट करूँगा कि आपकी जायदाद कितनी है, सिटी हाउस में आपके अबाउजदाद, फिर फार्म हाउस इस्लामाबाद, फिर पेशावर में आपके स्कूल्स में भी हमें सुनने में आए आपके असासे हैं, पता नहीं किधर किधर हैं। मैं इसलिए पूछूँ आपकी प्रोफाइल में डालें ताकि रिश्ते अच्छे आते हैं इस लिहाज से। मैं अपनी प्रोफाइल में रिश्ते वाली प्रोफाइल में कभी ये मेंशन नहीं करूँगी, सॉरी। आपको अच्छे रिश्ते आएंगे, बड़े घरों के रिश्ते आएंगे। मुझे बड़े घर का नहीं, बड़े दिल वाला रिश्ता चाहिए। क्या बात है, मेरे यहाँ पे एक बंदा हमजा बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा। ठीक है अरेंज हो जाएगा कोई मसला नहीं। क्या आपका बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स हैं? नहीं जी बिल्कुल नहीं है। मुझे लग रहा है वो माइंड कर जाएंगे, आपने उनको डिसऑन कर दिया शो पे आके। अगर वो माइंड करें तो प्लीज़ मुझे बताएं कि हैं कौन, कि मैं उनसे पूछूं जाके कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं। मतलब कितने हैं कह रही है, कौन से वाले हैं? आप देख सकते हैं कि मारूक के एक और न्यूज़ के मारूक के एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड। आपने कभी बबल खाने के बाद उसको फ्रिज में रख दिया हो कि ठंडा हो जाएगा बाद में खा लूँगी जब टाइम मिलेगा? मैं आप जैसी हरकतें नहीं करती, मैं तो कई दिन रख देता हूँ। पता है ना फ्रिज मुझे। ज़ाया नहीं करना चाहिए ना। हर कोई ये काम नहीं करता। आप अगर फ्रिज में कभी आप यूँ भी कर सकते हैं, आप फ्रिज में बल्कि आप अगर रख रही हैं उसको किसी फ्रूट वगैरह के साथ रख दें, जब आप दोबारा खाएंगी आपको फ्लेवर्ड बबल आएगा। तो मतलब जस्ट गिविंग यू अ टिप। थैंक यू, अच्छा आइडिया, मैं ट्राई करूँगी। अच्छा अभी अगला सवाल, काफ़ी सारे इसमें सवाल जो थे वो आप लोगों ने पूछे थे, और एक और सवाल जो आप लोगों ने पूछा है और जो हम मारूक से पूछेंगे कि आपके फैंस पूछ रहे हैं व्हाई आर यू सो रूड विद योर फैंस, और इसके ऊपर मुझे सवाल आए हैं एग्जैक्टली 30+। तो मारूक आप क्या कहना चाहेंगी? यार मुझे नहीं पता क्यों सबको लगता है कि मैं बहुत रूड हूँ। मैं बिल्कुल रूड नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्या किया जो उनको लगता है कि मैं रूड हूँ। मैं बहुत स्वीट हूँ गाइस। अच्छा वैसे जोक्स अपार्ट, लेकिन मैं एक सीरियस बात बताना चाहूँगा कि मुझे कंट्रोवर्सी और इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं और नेगेटिव पॉइंट्स। और ऑनेस्टली मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ अभी लिखे हैं और भी लिखे हुए हैं, उनमें सबसे कम मुझे मारूक के मिले हैं। और लोगों ने ये बोली है बात, मुझे नहीं पता क्यों बोली है, बट शी इज़ वेरी नाइस। अब ये बात कट कर देना। हमारा नेक्स्ट राउंड है जिसका नाम है पटक से, जिसमें आपने जवाब मेरे मुंह पे पटकने हैं और मैं स्क्रिप्ट को देके बगैर सवाल पूछूंगा। तो जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो पहला सवाल था आप एक दिन के कितने पैसे लेती हैं? एक दिन के कितने पैसे लेती है? अच्छा नहीं सॉरी, ये स्क्रिप्ट में नहीं है, सॉरी। मेरा सवाल ये था विच मेल यूट्यूबर फ्रेंड वुड यू डेट, और ऑप्शंस हैं आपके पास 3, लेकिन ऑप्शंस को साइड पे रखें, हम आपको सारे ऑप्शंस देते हैं। आप बताएं आप कौन से यूट्यूबर मेल को डेट करना चाहेंगे? मैं भी यूट्यूबर मुझे ऑप्शंस चाहिए। अच्छा मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, अब्दुल्ला खटक, इरफान जुनेजो या फिर हमजा अमीन। यार इरफान जुनेजो तो मैरिड है, उसको तुमने क्यों डाला है? क्या कहते हैं इस्लाम में मर्द 2 शादियाँ बल्कि 4 शादियाँ कर सकता है, मेरा मतलब था 1 से ज़्यादा कर सकता है। लेकिन नहीं, मैं किसी की सौतन नहीं बनना चाहूँगी। अच्छा यार तीसरी ऑप्शन कोई और दो, इरफान जुनेजो को कैंसिल करवाओ। चौथी ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, सबसे गोल्डन ऑप्शन, उसामा बिन जावेद, उसामा बीजे, आप जानती होंगी शायद। चलो मैं उसामा को कर लूँगी, क्या याद करोगे, लकी हो। मेरे घर कॉल करो, दूसरा रिश्ता एक्सेप्ट हो गया। ठीक है चले, ठीक है शो कट करते हैं। यहाँ पे हम कट करेंगे सच्ची में, मेरे 2 रिश्ते हो गए भाई दबे, मोमना मुझे मारो। आगे चलते हैं हम, अगला सवाल है हमारा, नेम दैट यूट्यूबर जिसने यूट्यूब स्टार्ट किया
और अब उसका पूरा ख़ानदान यूट्यूब को अपना घर समझता है। मेरा मतलब कि अब पहले वो अकेली थी और अब यूट्यूब पे उनका पूरा ख़ानदान आ चुका है। मे बी आपके बहुत क्लोज हो। ज़ैनब फातिमा। तो मारूक सेठी का कहना है कि ज़ैनब फातिमा है जो पहले खुद यूट्यूबर थी लेकिन अब अपने पूरे ख़ानदान को यूट्यूब पर ला चुकी हैं और यूट्यूब को अपना घर समझती अच्छी हैं। बात है, अच्छी बात है, यूट्यूब को घर समझना चाहिए। मारूक सेठी ने अगली बात कही है कि वो हमारा हक मार रही हैं, हमारे घरों में से एक एक यूट्यूबर और वो चार हमारा कंटेंट चोरी हो रहा है। मुझे नहीं पता ये लोगों ने क्यों पूछा है बहुत दफ़ा, लेकिन ये सवाल आ रहा है कि क्या आपके वालिद मिलियनेयर हैं बिस्मा खान जैसे? होंगे, मुझे नहीं पता। चलें ठीक है, मैं क्यों बताऊँ? आपके रिश्ते वाली फाइल में डाल देंगे ना हम तो। ओह अच्छा, सही है, ठीक है ठीक है। एक और सवाल कि आप यूट्यूब से कितना कमा लेती हैं? मैं कितना कमा लेती हूँ? हाँ जी। मैं किसी शॉप पे जाके शॉपिंग कर सकती हूँ अंदाजे की। मतलब जूतियाँ लेने खुसरे जा सकती हैं 200-300 के एक महीने के? इतना भी नहीं है, अच्छा खासा अच्छा, कमा लेती हूँ, बस अच्छा गुजारा खासा हो जाता है। तो मारो कह रही हैं कि वो एक महीने में कम से कम लाखों में कमा लेती हैं और उनका गुजारा अच्छा हो रहा है। ओह आई विश। हु इज़ अ बेटर यूट्यूबर, हमज़ा अमीन, मुस्तफ़ा बाबर या फिर इमाद बुखारी? हमज़ा अमीन। My हमज़ा favorite. अमीन, गुड। बाकी यूट्यूबर्स जो देख रहे हैं आप लोग अच्छे यूट्यूबर्स नहीं हैं। आगे चलते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी वियर्ड चीज़ है जो आपको लड़कों में अट्रैक्ट करती है? जैसे, या फिर मैं आपको जैसे एग्जांपल्स देता हूँ आपका मदद करने के लिए। पाँव की उंगलियाँ, ठीक हो गया, बड़े कान, या फिर मोटे होंठ। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है लड़कों में? शक्ल अट्रैक्ट करती है। नहीं शक्ल में नहीं, थोड़ा स्पेसिफिक, मतलब शक्ल में क्या चीज़? नहीं, बाल। मारूक को बाल अच्छे लगते हैं। कौन से वाले बाल? जैसे भी हो, अच्छे होने चाहिए, बाल decent। बाल कटे होने चाहिए बगलों वाले, और सर के बाल बड़े होने चाहिए। सर के बाल। अच्छा सर के बाल, तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, आप सवाल बताएं आपकी प्लीज। सोच बहुत गलत है, आप मेरी सोच भी गलत करें। मेरा कैमरामैन कह रहे हैं मैं बाल काट के आया हूँ आज। अच्छा, आगे चलते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रेट में सेक्सीनेस आउट ऑफ 10, और ऑप्शंस हैं आपके पास 3, 13, 11 या 12। 11। थैंक यू। मतलब मारूफ सेठी ने कहा है कि मेरी रेटिंग आउट ऑफ 10 मतलब जो है ना सेक्सनेस में 10 से ज़्यादा है, बल्कि 11। अगर यूट्यूब बंद हो गया तो आपका अगला धंधा क्या होगा? इंस्टाग्राम। एक और अकाउंट करेंगे डीएक्टिवेट और कहेंगे मेरा अकाउंट ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे। आपको वैसे पता ही होगा, लेकिन फिर मैं पूछता हूँ कि रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था? अंधेरा। हाँ सही बात है। आपको इतना भी नहीं पता। आखिरी राउंड है हमारा, जिसका नाम है चल बे झूठे। ओके। ये सिंपल सा राउंड है। इसमें ये करना है कि हम आप पे कुछ तोहमतें लगाएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे। वो सच भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं। आपके पास होने चाहिए आइस क्यूब्स। अगर मैं बात बोलूँगा सच तो आपने आइस क्यूब रख लेनी है मुंह में, और तब तक रखनी है जब तक मैं नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ। ओके। अगर मेरी बात हुई झूठ तो आपने मुझे बोलना है चल बे झूठे। सही है। पहला सवाल है, सुना है आप अपने बॉयफ्रेंड की वजह से इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही हैं। चल बे झूठे, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने पूछा आप अपने बॉयफ्रेंड की वजह से इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही हैं। आप इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं हो रही। मैं हो रही हूँ लेकिन किसी की वजह से नहीं हो रही। झूठ पकड़ा गया, इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही हैं। वैसे मैं पता नहीं हो रही हूँ या नहीं हो रही, खुद से ये बहुत इमेजिनेशन करता है। अभी डिसाइड कर रही हैं कि लाहौर वाले बॉयफ्रेंड की वजह से लाहौर जाएं या इस्लामाबाद। मुझे ये लगता है, और शायद आपको भी ये बात लगे, कि कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको हुआ है, जिस तरह आपके सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और आपका कंटेंट इंक्रीज़ हुआ है। क्या ये बात सच है? मैं कंसिस्टेंट हो गई हूँ। तो कोरोना के लिए दुआएं की जाती हैं कि कोरोना ना जाए। जैसे आप पेशावर में रहती हैं तो ये बात तो सच है, आपको माननी पड़ेगी कि आपने कॉलेज में नस्वार डाली थी अपने दोस्तों के साथ ट्राई करने के लिए, और जब टीचर ने आपकी तरफ देखा था आपने नस्वार निकाल के ऊपर छत पे मारी थी और चिपक गई थी। क्या ये बात सच है? चल बे झूठे, ये मैं निकाल सकती हूँ। मारूक अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं। हम आगे चलते हैं, और मैं गिरने लगा था। आपके स्कूल में रैगिंग हुई थी और आपसे किसी ने बोला था कि आपके किसी दोस्त का नंबर चाहिए। स्कूल में नहीं, कॉलेज में। नंबर सप्लाई करती है मारूक सेठी। मैं किया अगला नहीं सवाल, था। और मेरा पूरी बात बताओ। नहीं, हमारा सवाल पूरा, आपका जवाब जो है थोड़ा अधूरा था। मैंने नंबर नहीं दिया था गाइस। आखिरी सवाल है हमारा आपसे कि सुना है आप और ज़ैनब फातिमा बहुत ही क्लोज हैं, और LGBT मूवमेंट, वो तो अगला चलिए पहले आइस क्यूब रख लें फिर हम सवाल कंप्लीट करेंगे। यार कुछ नहीं रखूँ। और हमारा सवाल अब हम कंप्लीट करते हैं कि आप और ज़ैनब फातिमा बहुत ही क्लोज हैं और LGBT मूवमेंट में आपका बड़ा हाथ है।
आपने आइस क्यूब रखी है, मतलब ये बात सच है। तो मतलब आखिरी बात हमारी सच निकली, हमारे इल्ज़ामात 5 इल्ज़ामात में से 3 इल्ज़ामात सच निकले। अब हमारे सवालात ख़त्म होते हैं, लेकिन आपने आइस क्यूब्स नहीं निकालनी क्योंकि आखिरी सवाल आपका हुआ गलत। हमारा लास्ट राउंड है जिसका नाम है नाच बसंती। आपने उसमें क्या करना है, हमारे लिए या तो गाना गाना है या हमारे लिए नाचना है। इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहेंगे? हाँ जी, आप क्या करना चाहेंगे? हाय, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करना चाहूँगी। नहीं, ये ज़रूरी है हमारे शो पे आपको एंड में या तो अच्छा, गाना गाना है ट्विंकल या ट्विंकल नाचना। गाते हैं। नहीं, गाना गाना है, बात इतनी सी है। और तुम करें, तुम भी करोगे। मैं आपके साथ। स्टार्ट करो तुम। स्टार्ट 1 2 3 गो। तेरे बस में ना हो जाना, तेरे खर्चे हजारों, क्यों इतने नखरे पालूं। बस। और इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म विद मारूख सेठी। और मारूख सेठी के बारे में बहुत सी बातें पता चली और बहुत सी बातें जो मारूख सेठी ने झूठ बोली, वो आप अगर जानना चाहते हैं तो मारूख सेठी को मैसेज करें उनके इंस्टाग्राम पे। और बस यहाँ पे ख़त्म होता है आई थिंक। इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मारूख सेठी, प्लीज़ टेक केयर। और आपकी इज़्ज़त उतार के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। सेम मुझे मज़ा आया बहुत आपके शो में आकर। आइंदा कभी नहीं आऊँगी इंशाल्लाह। चलिए, ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।